अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? अली मोहम्मद। सर आपने इकरारुल हसन की वायरल वीडियो देखी है? जी बिल्कुल देखी है। क्या समझते हैं उनका जो रिएक्शन था वो ओवर रिएक्शन है या फिर जस्टिफाइड है? इकरारुल हसन का शुरू से लेके अभी तक ओवर रिएक्शन ही होता है। अच्छा। ये बताया कि अभी तक उसने कुछ समझदारी वाली को बात की है, मेच्योरिटी की तरफ आए तो मेच्योर बात की है कभी इसने? इस तरह की हरकतें करना क्या समझता है कि ये एक बहुत बड़ा डाउन है? एक बंदा एयरपोर्ट पे खड़ा होता है, एक उसकी ड्यूटी, अगर आपस में आप खड़ी हैं पीछे कैमरे में, आपको भी लोग आपस में बात कर रहे होंगे, यार ये लड़की अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, माइक अच्छा पड़ा, सो अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप सुन लेते, आपके मुंह पे आके कहता है कि आपको गलत कहता है, अल्लाह ने करे ऐसा को होता है, फिर आप उसको थप्पड़ भी मार सकती हैं, आप बहुत कुछ कह सकती हैं। आपस में अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो वो उनकी आपस की बात है ना, तो आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि आपको पार्टी बना ली है आपने। पहले तो आप माइक उठाते थे, अब आपने पूरा पाकिस्तान का बोझ उठाने के लिए आप निकले हैं बाहर। एक बंदे का बोझ, एक बंदे की आपकी आवाज़ जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, कैसे बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आपने एक पार्टी बनाई तो आपको कम से कम इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों को गालियाँ भी निकलती है, बहुत कुछ लोग निकालते हैं। अब आपने देखा होगा कि आए दिन अगर देखना चाहे तो ये बंदा अपने कमेंट्स देख लिए, इस वीडियोज़ के कमेंट देख ले, कितनी आवाम इसके खिलाफ है, इसकी पार्टी क्या चलेगी? खाक चलेगी। ये अभी से एंड है। कुछ लोग जो इसको पसंद करते भी थे या इसकी पार्टी को ज्वाइन भी किया था, मेरे ख्याल में ये वीडियो के बाद निकल गए होंगे कि यार ये तो बंदा साइको है। और दूसरी बात ये कि इसने जवाद वाला किरदार जो है वो अदा कर दिया है। उस बंदे ने कहा ना कि ये भी जवाद की तरह होगा, तो उसने साबित कर दिया है कि ये वाकई जवाद है, इकरारुल हसन नहीं है, ये जवाद है। वो जिस तरह वो हर एक बंदे को काट रहा था एक पॉडकास्ट में जवाद, तो इसने भी एक काटने की कोशिश की है। तो क्या ये पार्टी का जो सरबराह है वो इस तरह करेगा? क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल कमेंट करना ड्यूरिंग सर्विस, ड्यूरिंग ड्यूटी क्या सही है? नहीं, वो उसने डायरेक्ट आके तो नहीं बात की ना, एफआईए ऑफिसर ने, उसने आपस में अपने कोलीग के साथ बात की है। अगर वो आपस में बात करे तो उनकी प्राइवेसी है दो लोगों की। अच्छा। और इसको पूरी बात का पता ही नहीं है। उसके कह रहा है कि तूने क्या बात की है, तूने क्या बात की है, एक बदमाशों की तरह मोबाइल पकड़ के। अभी भी वही 2 टके का साफ़ी है, माइक पकड़ के जिस तरह लोगों को जलील करता था, ख्वार करता था। बड़े बड़ी इसने खुद करप्शन की, आप ये देखें इस बंदे की इतनी बड़ी करप्शन जो आवाम ने बड़े खुश होकर पैसे इसको दिए हुए हैं। कौन सी करप्शन? बहुत बड़ी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको मेरे ख्याल से आप हैरान हो जाएंगी, किसी को बंदे को भी नहीं पता। और जो ये वीडियो देखेगा उसको भी, वो भी हैरान हो जाएगा। मैंने भी शायद 5 रुपये सेंड किए हुए थे किसी दौर में। 5 रुपये इकरारुल हसन को? इकरारुल हसन को 5 रुपये। अच्छा, उसमें मैं आपको बताता हूँ, सरेआम टीम की इसने एक बहुत बड़ी टीम बनाने की कोशिश की थी। हम टी शर्ट देंगे, हम कार्ड देंगे, हम सरेआम टीम की मेंबरशिप करवा रहे हैं, आप आएँ इसमें ज्वाइन करें। 5 रुपये कटते थे जब एक मैसेज आता था। कंपनी 2 रुपये ले लेती होगी, 3 रुपये जैसा। अगर उस वक़्त की जो मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 22+ आबादी थी, 22 करोड़ प्लस। अब 22 करोड़ प्लस आबादी में नौजवान, आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 4 करोड़ बंदे ने भी वो रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो क्या 4 करोड़ करप्शन नहीं थी? 5 के हिसाब से अगर जाएँ तो 1-1 रुपया भी इसको गया हो तो 4 करोड़ करप्शन नहीं थी। वो किधर थे पैसे? ये बंदा आज बोलता है कि जी मेरे टैक्स के पैसे, मेरे टैक्स के पैसे, तू कल्ला टैक्स दे रहे हैं। तूने तो खुद लोगों से टैक्स लिया है या जग्गा टैक्स लिया है 5 रुपये के हिसाब से। उनको बड़ा तूने वो दिखा के बड़े बड़े ख्वाब हम वो कर देंगे आपके लिए। क्या है सर, हम टीम, तूने पैसे इकट्ठे करने थे, बड़ी देर से प्लानिंग चल रही थी कि ये छोड़ना चैनल, और आज देखो इसने पार्टी बनाई। समझते हैं कि चैनल छोड़ने के बाद ये पब्लिकली कोई स्टंट था? बिल्कुल ऐसा ही। देखो जी, जब चैनल छोड़ा गया तो साफ ज़ाहिर है वहाँ से आमदनी बंद होगी। अब कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कुछ ना कुछ आमदनी के लिए। वो बेचारा बाहर से घूम के आ रहा था या विजिट करके आ रहा था अपनी 2 बीवियाँ, शायद 1 बीवी के साथ। अब ये देखे कि वो पैसे ख़त्म हो गए तो उसने कहा अब सोशल मीडिया से तो कमाना ही है, अब ये तरीका बना दो, उधर जाएगा तो साफ ज़ाहिर है रेटिंग। इसने शुभ वाला क्या किया, उसका भी वो भी एक रेटिंग थी और आज भी ये एक रेटिंग है। बस खबरों में रहने के लिए इस तरह के लोग धंधे ये करते रहते हैं। ये धंधा है पर गंदा है। आप किसके साथ खड़े हैं? मैं अपने साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एफआईए ऑफिसर के साथ या? देखिए, मैं भी बताना चाहिए या नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा क्राइम की बीट की और मैंने बड़े लोगों को एक्सपोज भी किया और ऑफिसर को भी किया, पुलिस को भी किया, बहुत ज़्यादा किया। लेकिन इस वक्त मैं देखूँगा कि जो एफआईए का ऑफिसर था वो मजलूम था। वो खड़ा है, उसने जो भी बात की है उसको जलील किया जा रहा है, वो माजरत भी कर रहा है और उसने बहुत प्रोफेशनल किरदार अदा किया अपनी वर्दी का लिहाज करते हुए। शायद वो वर्दी में ना होता तो इकरारुल हसन शायद वहाँ पे जाके पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, उस बंदे ने अपना एक वर्दी का भी लिहाज किया और उसके बाद इसकी इज़्ज़त की कि उसको सर बोल रहा है। ठीक है, लेकिन ये बदतमीज़ी कर रहा है, ये बदतमीज़ी थी।
ये साफ़ी भी नहीं है, इस वक्त सियासी पार्टी का भी नहीं है। इसको अब वो वाकई जवाद वाला करैक्टर दे देना, एक जगह पे बैठा देना चाहिए। अब ये लिखेगा सहाफ़त को फांसी दो, इसके बाद ये बंदा लिखे सहाफ़त को फांसी दो। क्या समझते हैं हमें इस पूरे वाक़े से क्या सबक हासिल करना चाहिए? हमें इस पूरे वाक़े से यही सबक हासिल करना चाहिए कि ये जो इस तरह की वीडियोज़ है या इकरार हुसैन की आने वाली वीडियोज़ ये अपने बच्चों तक ना पहुंचाई जाएं, अपने बच्चों को इससे दूर रखा जाए। ये बच्चों को भी ख़राब करेगा। पहले बड़े बड़े यूट्यूबर टिकटॉकर आए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बदमाशियाँ करनी ऑनलाइन, जो है बता दी हैं लोगों को। ये भी एक बदमाशी है। आए दिन कोई ना कोई नया स्टंट खेलना ये इकरार हुसैन के पेशे में शामिल है। इसका पेशा ही ब्लैकमेलिंग है शुरू से लेके अभी तक। इसने खुद साफ से एक वीडियो में, एक पॉडकास्ट में पूछा गया इकरार हुसैन के, क्या आपने कभी कोई ब्लैकमेलिंग के पैसे नहीं लिए या करप्शन नहीं की, आप अपने बच्चे की कसम खाएं? तो ना में जवाब था और चुप था। अगर कोई बंदा मुझे को कहे कि यार आपने ये काम किया है तो मुझे मेरे बच्चे की कसम दे, अगर मैंने किया तो मैं कभी भी अपने बच्चे की कसम नहीं उठाऊंगा। फिर क्या समझते हैं उस वीडियो में जो है वो बज़ाहिर सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि आप मोहसिन नकवी के अंडर काम करते हो, फिर आप इमरान खान के हक में बोलते नहीं हो, साफ जाहिर करो ना। इस तरह के अल्फाज किस तरफ इंडिकेशन करते हैं, निशानदेही करते हैं? मोहसिन नकवी साहब भी इस पाकिस्तान के जो है या पंजाब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के वो भी एक इसमें खादिम है, खिदमत कर रहे हैं ना पाकिस्तान की। अच्छा इक़दाम है उनका, वो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी का क्या रोल है? मोहसिन नकवी ने आके इसके गिरबान को पकड़ा था। मोहसिन नकवी ने क्यों वही तनकीद करना, पहले इसने इमरान खान के ऊपर तनकीद की सॉरी इमरान खान के ऊपर तनकीद की सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग कहाँ तक है, कौन कौन लोग हैं मुझे ट्रोल करेंगे और देखेंगे, और उसके बाद मेरे व्यूज़, मेरी वीडियोज़ निकलेंगी, शेयर होगी, लोग मुझे जो भी करेंगे उसमें मेरे पैसे बनेंगे, मेरे डॉलर। इस सारी गेम डॉलर की है। ये उधर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, ये तो सिर्फ हमें ड्रामा था। ये आए दिन इसने पहले भी एक बार बदतमीज़ी की थी, जाके एयरपोर्ट पे मेरा वेटिंग करना पड़ रहा है। ये आए दिन एयरपोर्ट पे पंगे लेता। मेरे ख्याल में इसका एयरपोर्ट पे आना जाना ही बंद किया जाए। इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए एक बहुत बड़ा प्राइवेट जेट दे, ये घर से उड़ाए और जहाँ पे जाए, क्योंकि पार्टी का मेंबर है या इतना जो बदमाश है तो ये खुद अपना प्राइवेट जेट ले लेना। तुम्हें एयरपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तुम इतने बहुत बड़े डॉन हो, एक अपनी आपने बनाई है, इतनी बड़ी पार्टी बनाई है, तो आपको चाहिए कि अपना जहाज़ लें, आप खुद आए जाएँ। आप इन ऑफिसरों के मत्थे क्यों लगते हैं? आप क्यों आते जाते हैं? आप तो बहुत बड़े हीरो हैं पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। क्या नाम है? मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा ज़ुबैर, मुझे ये बताएं, आपने इकरारुल हसन की वीडियो देखी है जो एयरपोर्ट की वायरल जा रही है? जी बिल्कुल देखिए। क्या कहते हैं कि ओवर रिएक्शन था या फिर ठीक था रिएक्शन उनका? ठीक रिएक्शन था उस टाइम। अच्छा, हाँ कैसे? बहुत अच्छा। जो एयरपोर्ट में जो बंदा था ना, इसने इकरारुल हसन के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। अच्छा, हाँ, इकरारुल हसन ने गलत किया है या एफआई ऑफिसर ने गलत किया है? इकरारुल हसन ने गलत किया। अच्छा, हाँ, कैसे? इमरान खान ने एक ब्रांड है और वो जो है ना वो ग्रैंड है। कौन ग्रैंड है? वो जो बंदा था इकरारुल हसन। क्या समझते हैं ड्यूटी पर एक खड़ा ऑफिसर क्या सियासी तौर पर इस तरह को कोई कमेंट पास कर सकता है? जी, एक सियासी कमेंट पास करना ड्यूटी के दौरान किसी भी शख्स को, क्या ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ। इसका मतलब ऑफिसर भी गलत है। बिल्कुल गलत है। इकरारुल हसन ने मोहसिन नकवी का नाम लिया, इमरान खान का नाम लिया कि जी आप उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप खुलकर बोलो, इस पर क्या कहेंगे? इस पर कुछ नहीं बोले। क्या कह रहे हैं आप? मज़ीद आगे बढ़ते हैं मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर गुड नेम? हैदर सुहेल। सर इकरारुल हसन की आपने वीडियो देखी है जो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल जा रही है, क्या समझते हैं वो रिएक्शन इकरारुल हसन का ओवर रिएक्शन था या जस्टिफाइड? हम रिएक्शन जस्टिफाई नहीं तो ऑब्वियस ही बात है, आप एक इन्फ्लुएंसर है, लोग आपके आइडिया को बाय करते हैं, आपके तौर तरीके से इंस्पायर होते हैं। आपका एक एफआईए ऑफिसर के ऊपर इस तरह लैश आउट करना, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि एफआईए ऑफिसर का भी क्रिटिसिज्म देना, रिमार्क्स देना ठीक नहीं था, लेकिन आपका जवाब के अंदर इस तरह की बात करना, आप लोगों को तमीज़ का, इज़्ज़त का आप दर्ज देते हैं, बट एक स्लाइट क्रिटिसिज्म के ऊपर आप इस तरह से चीखो पुकार करें, वहाँ पे हंगामा राई करें तो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपका आईनी हक है कि आप पार्टी बनाएं तो उस बंदे का भी हक है कि वो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकता है डेमोक्रेटिक मीन्स को, फॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए। सर इस तरह का अग्रेशन शो करना और वो भी पब्लिक सर्वेंट पर और वीडियो को वायरल हो जाना, क्या समझते हैं जो पॉलिटिकली ये स्टेप इन कर चुके हैं इनके लिए ठीक रहेगा? ऑब्वियसली बात है नो, बिकॉज कोई बंदा भी एक ऐसे लीडर को फॉलो करना नहीं चाहेगा जो कि रिएक्टिव है।
जो कि क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक सियासी हलके के अंदर आ रहे हैं, तो लोगों ने आप पर तनकीद करनी है, क्रिटिसाइज़ करना है, आप में वो सकत होनी चाहिए कि आप बर्दाश्त करें और आप उससे आप रिएक्शन के अंदर आके शोर हंगामा राई ना करें। आप उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ अखज़ करें कि हाँ, लोग का ये बात ठीक है, मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। FIA ऑफिसर या फिर इकरारुल हसन, आप किसके साथ खड़े हैं? ऑब्वियस सी बात है, FIA ऑफिसर के साथ। क्या हमें मैसेज मिलता है और देखने वाले आवाम को क्या पैगाम दें? मेरा पैगाम ये है कि अवाम जो लीडर्स अपने चूज़ करती है उनको प्रैग्मेटिक अक्ल समझ के साथ चूज़ करें। अब आपको नज़र आ रहा है कि यंग लीडर पार्टी बना रहा है, उसका रवैया ये है क्रिटिसिज्म की तरफ। तो कल को जब ज़्यादा लोग उनको फॉलो करेंगे, तो जब वो तनकीद करेंगे तो वो लीडर किस तरह रिएक्ट करेगा। और ऐसे रिएक्टिव लीडर आया कि लीडरशिप रोल्स के लिए, लोगों को लीड करने के लिए, क़यादत के लिए सही साबित होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सही है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर गुड नेम? माय नेम इज़ सलमान। ज़बरदस्त हो गया सर। सलमान, आज हमारा सवाल ये है, इकरारुल हसन की आपने एक वीडियो देखी होगी लाहौर एयरपोर्ट पर जो वायरल जा रही है, आप देखिए आपने? जी जी बिल्कुल देखिए। क्या समझते हैं कि इकरारुल हसन का ये रिएक्शन ओवर रिएक्शन था, ये जस्टिफाइड है? देखिए, जहाँ तक इकरार साहब का ताल्लुक़ है, वो पब्लिक फ़िगर हैं और सरेआम जैसा वो मायानाज प्रोग्राम करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि जब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया है, उसके बाद से ऐसा कुछ रिएक्शन देना, मुतल्लिका फ़र्द ने अगर ये बात कर दी थी एयरपोर्ट के हवाले से, उन्होंने अगर कोई जुमला कस दिया था, तो मैं समझता हूँ कि इकरार साहब को आला ज़रफ़ी दिखाते हुए इस बात को इग्नोर करना चाहिए था और ये एक अच्छा पैगाम जाता। और इससे उनकी, मैं समझता हूँ कि मकबूलियत मज़ीद बढ़ती अगर वो इस तरह का मुज़ाहरा करते। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन हमें एग्रेशन देखने को मिला है, पॉलिटिकली उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। डेफिनेटली ख़तरनाक क्या, बहुत ही ख़तरनाक वो साबित होने वाला है। लेकिन जिस इंसान में इतनी सी बात को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है, तो हमारी पब्लिक जो है वो इस चीज़ को देख रही है और वो फ़ैसला करना जानती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ड्यूरिंग ड्यूटी एक सर्वेंट का, पब्लिक सर्वेंट का इस तरह का पॉलिटिकल कमेंट पास करना भी जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और इसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब आप ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ों से इज्तनाब कीजिए। और इकरार साहब ने जो किया, मैं समझता हूँ कि वो ओवर रिएक्शन था। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या समझते हैं कि हमें इससे क्या लेसन लेना चाहिए और आप किसके साथ खड़े? हमें बेसिकली ये लेसन लेना चाहिए कि चूँकि ये मौसम गर्मा है और इसमें अदम बर्दाश्त जो है वो औजे कमाल को छू रही है, हमें ज़रा चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए। एक तरफ से गलती हो गई तो दूसरी तरफ से आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन पैगाम मेरा यही है देखने वालों से कि ठंडे रहिए, कूल रहिए। मौसम गर्म ज़रूर है लेकिन दिमाग को ठंडा रखिए। बहुत शुक्रिया सर, आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते